हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल किंग्स एजुकेशन। तो कल हमने जो नंबर सिस्टम पर लेक्चर दिया था उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम से संबंधित मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 53 एक दी हुई है हमारा जो है 5398714। इसमें 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान जो हमने कल पढ़ा था इनमें डिफरेंस पूछा है। तो ठीक है, हमको पढ़ना है 9 का स्थानीय मान और वास्तविक मान। तो स्थानीय मान के लिए क्या है, यहाँ पर 9 है तो स्थानीय मान के लिए मैंने क्या बताया था, जो संख्या है वो मल्टीप्लाई में उसके आगे जितनी भी डिजिट है उतने जीरो लगा दो। जैसे कि यहाँ पर ये 1 8 7 1 और 4 डिजिट है तो 9 इंटू 1 0 0 0 और 0, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया 90,000। और इसी प्रकार इसका जो रियल वैल्यू वास्तविक मान है वो कितना हो गया, वो 9 होगी। तो इन दोनों में 9 में और 90,000 में डिफरेंस कितना होगा, तो मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे। इसमें डिफरेंस आएगा ये डी ऑप्शन 89,991। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि संख्या 23,408 में 4 का स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या है। तो 4 का आप स्थानीय मान निकालोगे तो स्थानीय मान तो आपको पता है 40, 4 का तो 4,400 आएगा, सॉरी, क्योंकि 4 के आगे 2 डिजिट है 0 और 8, तो 400 आ गया। और वास्तविक मान कितना है, आपको ये सीरियल में याद रखना है कि पहले स्थानीय मान और फिर वास्तविक मान। जैसे कि ए और बी में क्या है 4 और 400 दिया हुआ है और बी में क्या है 400 और 4 दिया हुआ है, जबकि हमको क्वेश्चन में पहले स्थानीय मान पूछा हुआ है फिर वास्तविक मान है, तो इसमें 4 का वास्तविक मान तो 4 ही होगा और स्थानीय मान 400 होगा। तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। आप बोल दोगे कि ए ऑप्शन है लेकिन ए में क्या है उल्टा है, 4 और 400 है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है संख्या 8,421 में 4 व 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो 4 का पहले आपको 4 का स्थानीय मान निकालना है फिर 2 का निकालना है। तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा 4 इंटू 100 तो 400, और 2 का मेरे ख्याल से आपका 2 और 1 0 20 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 380। ये भी समझ में आ गया आपके। अब आपके फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो कल आपको एक डेफिनेशन बताई थी परिमेय और अपरिमेय की। इनमें परिमेय के लिए डेफिनेशन क्या थी कि जिस संख्या को हम p अपॉन क्यू में लिख सकें, जहाँ p और q क्या है नेचुरल नंबर है और q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय जिसको इस फॉर्म में ना लिख सकें वो अपरिमेय होगी। तो जैसे कि 8/3 है तो इसमें 8 और 3 ये दोनों ही नेचुरल है, तो ये तो परिमेय होगी। जैसे 9/7 है तो इसमें ये दोनों नेचुरल है तो ये भी परिमेय होगी। इसको भी क्या है कि हम p/q में लिख सकते हैं, लेकिन पाई क्या होता है 22/7 होता है। इसको आप जब 22 में 7 का भाग दोगे तो ये बार बार तक 3.14 आगे मतलब ऐसा कुछ चलेगा। तो इसका मतलब ये इसको हम पूरा डिवाइडेड में नहीं लिख सकते हैं, तो ये एक अपरिमेय संख्या मानी जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कि 40 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो मेरे ख्याल से इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, आपको सारी अभाज्य संख्याएं निकालनी पड़ेगी। अभाज्य संख्याओं के लिए मैंने आपको कल बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें एक तो खुद का और एक का, इन दोनों के अलावा किसी का ही भागने जाता है ना, वो अभाज्य संख्या होती है। तो 40 के बाद में कौन सी आती है 41, 41 के बाद में 43, 43 के बाद में 44 तो भाज्य होगी, 45 46 47 मेरे ख्याल से अभाज्य होती है। 47 के बाद में 48 49 50 और 51 52 53, ऐसे आप जैसे जो भी निकालोगे तो उसका आपको योग एकदम इजीली निकालोगे, आपको जोड़ी करनी होगी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 6 नंबर, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो आपको परिमेय संख्या निकालनी है। तो जैसे कि √4 है, √4 को आप 2 लिख सकते हो, तो 2 को 2/1 भी लिख सकते हो। तो इसी यहाँ से आपका पहला ऑप्शन आ गया कि √4 है वो एक परिमेय संख्या है, 2/1 ऐसे ही है। लेकिन आप अगले वालों को भी ट्राई करके देख सकते हो, इसको हम p/q में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ेंगे
कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। आप ट्राई करके देख लो, जैसे कि 2 अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, 5 हो गया, ये अभाज्य है, सही बात है। लेकिन जैसे कि आप 3 और 5 लेके देख लो, जैसे आपने 3 और 5 लिया, दोनों अभाज्य है, लेकिन इनका योग क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और वो भाज्य है। इसका मीनिंग ये गलत है। आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। कल आपको बताया था कि एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, तो ये भी गलत है। अब सी ऑप्शन, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। जैसे कि आप कोई चीज़ देखो, भाज्य संख्या है, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये तो कौन सी है, एक को छोड़ दो आप, 2, 3, 5 और 7 और 11, ये तो अभाज्य होगी। वैसे एक 9 है जो विषम भी है और भाज्य भी है, ठीक है। तो इसका मीनिंग सी सही हो सकता है, क्योंकि ये एक आपकी भाज्य संख्या भी और विषम भी है 9, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ए और बी तो गलत हो गया, सी सही हो सकता है। अगर पहले हम फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ में क्या है, कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। देखो आपके पास सबसे पहले कल मैंने आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि सबसे छोटी और विषम एकमात्र संख्या 2 है जो अभाज्य संख्या होती है। तो इससे आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 8th क्वेश्चन। 100 और 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांक को जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित है कुल संख्याएं होगी। तो ये निकालने के लिए आपको क्या बोला गया कि 9 और 6 दोनों से विभाजित होने चाहिए। तो एक काम करो, आपको जैसे कि कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो आपको एक काम करना है कि उन दोनों संख्याओं का आपको लेसे लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 9 और 6 है, 9 और 6 का आप लेसे लोगे तो यहाँ पर जैसे कि इसको 2 से डिवाइड किया तो 9 का 9, 3, फिर 3 से किया तो 3, 1, फिर वापस 3 से करेंगे तो 1 1 आएगा। तो 3 2 6, 6 3 18, इसका लेसे कितना आया 18। आपको लेसे लेना तो आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। आपको ओनली फॉर लेसे में से इनका एक वीडियो मिल जाएगा, आपको एक मात्र अकेला लेक्चर मिल जाएगा इसका, आप कमेंट में लिखना, ठीक है। तो इसका लेसे कितना हो गया 18। तो आपको बोला गया कि 9 और 6 दोनों को भाग जाना चाहिए। इसका मतलब आप अगर ऐसी संख्या देखो कि जिसमें 18 का भाग जाए, उसमें 18 का भाग जाएगा तो 9 और 6 दोनों का जाएगा। तो 100 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 18 का भाग जाता है, 108 है। 18 इंटू 6 108, ठीक है। तो 18 छकाने 108, 18 7 इंटू 18 8 इंटू एक तो ये हो गई 18 इंटू 6, 1 इंटू 7 वाली हो गई, इस 1 इंटू 8 वाली हो गई, 1 इंटू 9 वाली हो गई, 1 इंटू 10 वाली हो गई। इंटू 10 वाली आपको पता है 180 होती है, ठीक है। और 1 इंटू 11 वाली होगी, क्योंकि 180 और 11 कितने होते हैं, 180 और 18, सॉरी 180 और 18 होते हैं 198, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही लेंगे लास्ट। तो एक तो ये हो गई 2, ये 3, ये 4, एक 10 वाली 5, 11 वाली 6। तो मेरे ख्याल से आपके ये पूरी 6 संख्याएँ हो गई, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम हमारा 9वां। भाज्य भागफल का 25 गुना है, तो और भाज्य भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। तो एक काम करते हैं, भागफल को x मान लेते हैं, ठीक है। भागफल को कितना मान लिया हमने, x। भाज्य कितना है, भागफल का 25 गुना है। तो भागफल हमारा x है, इसका 25 गुना कितना हो गया 25x। और शेषफल कितना है, शेषफल का 5 गुना है। तो एक काम करते हैं कि शेषफल का 5 गुना है भाजक, सॉरी यहाँ पर भाजक है, ठीक है, भाजक है, भाजक 25 गुना है। और यहाँ पर क्या बोला हुआ कि शेषफल का 5 गुना है। तो आप एक काम करो, शेषफल को x मान लो, ठीक है। तो आपका शेषफल x है, सॉरी एक काम करो आप उल्टा मानो, आपका भाजक 5 है, भाजक आपका कितना है 25x है। तो आपका शेषफल कितना हो गया, इसका 1/5 हो गया, क्योंकि उल्टा हो गया ना, क्योंकि शेषफल का 5 गुना है। तो भाजक का शेषफल कितना हो गया 1/5 हो गया। तो यहाँ से आपका शेषफल कितना हो गया
इसका 25x का बटा 5, तो आप इसको 5x बोल दोगे, ठीक है। और भागफल हमको कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो भागफल को कितना दिया हुआ है आपका, 16 दिया हुआ है, और आपको भाज्य पूछा है। तो अगर ये 16 है तो ये कितना हो गया, 16 इंटू 25, 16 इंटू 25, और ये कितना हो गया, 16 इंटू 5। तो यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये तो हो गया 16, तो 16 हो गया, ये आपको प्राप्त हो गया। एक 16 इंटू 5 कितना हो गया, 16 5 का 80, एक ये हो गया, 2 मिल गए आपको। अब एक ये और निकालना है आपको। ये निकालने के बाद में आपको क्या करना है, आपको आपके पास भाज्य हो जाएगा, भाग और सॉरी भाजक हो जाएगा, भागफल हो जाएगा और शेषफल हो जाएगा। और कल आपको मैंने एक जो भाजकता का नियम बताया था, या फिर भाज्य नियम, वो क्या था हमारा, वो नियम था कि भाज्य बराबर, हमको भाज्य निकालना है तो मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपको निकालना है कि यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 10th क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो आपको एक नियम बताऊंगा मैं 9 और 3 के लिए, क्योंकि 9 और 3 के लिए सेम रूल है भाजकता का। वो नियम इन दोनों के लिए सेम ऐसे है कि जो भी हमारे जितने भी डिजिट होते हैं उन सभी को ऐड करके फिर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, अगर उसमें 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 9 का जिक्र हुआ है तो हम 9 के लिए बात करेंगे। तो पूरा ऐड करो, 6 7 कितने हो गए, 13, 13 प्लस 9 कितने हो गए, 22। तो 22 में आप कितना ऐड करोगे कि आप कि उस संख्या में आपका 9 का भाग चला जाए। तो 22 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो आपका उसमें कितना हो जाएगा, 27, और 27 में 9 का भाग पूरा जा रहा है, तो आपका आंसर कितना हो गया, ए। ये आपको ध्यान रखना है, जितना ऐड करने से भाग जा रहा है उस संख्या में भी अगर आप उतना ऐड करोगे तो आपका 5 का पूरा उस संख्या, सॉरी 5 का क्या, उस संख्या का पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट हम जा रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। वो हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई एक स्टार यहाँ पर मतलब गायब दिया हुआ है, एक वर्ड एक लेटर गायब है, उसको निकालना है। तो वो हमारा क्वेश्चन ये है कि यह एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो 8 कौन सा अंक है। तो 11 से विभाजित के लिए कल एक रूल बताया था कि सम संख्या पर जो संख्या है उनका ऐड और विषम संख्या पर जो संख्या है उनका ऐड, इन दोनों का डिफरेंस उसमें 11 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर सम संख्या में कौन सी है, 8 और 4, ठीक है। तो इनका एडिशन हो गया 12। और विषम संख्या पर कितनी है, विषम संख्या पर है 5 2 और स्टार, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 प्लस स्टार, ठीक है। तो ये आप ये इसका एडिशन हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो हो गया 5 माइनस स्टार। तो 5 में से कितना माइनस करें, हाँ कि 5 में से कितना माइनस करें कि उस संख्या में भाग चला जाए। तो वो दोनों है कि जैसे अगर आप सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर माइनस में तो ला नहीं सकते। अगर 5 में से आप 5 ही माइनस करोगे तो ही होगा, अगर 6 माइनस किया तो आपका -1 हो जाएगा। जैसे कि आप 5 में से 5, जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हो तो 5 में से अगर आपका 2 गया तो 3 बचेगा, 3 में तो 2 उसका 11 का भाग जा नहीं रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऐसे सेकंड में 2 रहेगा, वो भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में 0 रहेगा तो 0 में भाग जा रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 631 इंटू 22 इंटू 34 का इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कल हमने बात की थी कि जो जितनी भी संख्या मल्टीप्लिकेशन में है उन सभी के इकाई के अंकों का गुणा करेंगे, तो उसके गुणन में जो इकाई का अंक आएगा वही उन सभी संख्याओं के गुणन में इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पर क्या है 1 2 और 4,
तो यहाँ पर 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है, और 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे 13th क्वेश्चन। ठीक है, 13th क्वेश्चन में सेम है कि एक तो ये है इसमें, एक ये है इसमें, इकाई के अंकों का अंतर निकालना है। तो एक काम करो, आप पहले इसमें निकाल लो, फिर इसमें निकाल लो, फिर दोनों का अंतर और निकाल लो। तो पहला ट्राई करते हैं, इसका 1 है, इसके लिए निकालते हैं। तो इसका 1 और 7 कितना हो गया, 7 इंटू 1 7, इसके लिए कितना हो गया, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 7 21। तो 21 के लिए कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पर 1 हो गया इकाई का अंक। अब इन दोनों का अंतर 7 माइनस 1 कितना होता है, 6 होता है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 14th में क्या है, 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या होगा। तो कल मैंने आपको इतना ही बताया था कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो एक काम करो, आप पहले इसमें निकाल लो, फिर इसमें निकाल लो, फिर उन दोनों को ऐड कर लो, फिर जो इकाई का अंक आ रहा है वही इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो हम पहले ये करते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए 102 है, तो 102 में आप 4 का भाग दो। तो जैसे ही आप 4 का भाग दोगे तो ये आपके पास 2 शेषफल रहेगा, क्योंकि ये आता है 25 इंटू 4 प्लस 2 आएगा, और इसमें 3 शेषफल आएगा, 25 इंटू 4 प्लस 3। तो आपको इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बार वापस लिख देते हैं, यहाँ पर तो 2 शेषफल रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। तो 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, इन दोनों में जो इकाई का अंक आएगा उनको जोड़ लेंगे। तो 4 की पावर 2 में तो कितना आ रहा है, 4 की पावर 2 मतलब 16, 16 में आ रहा है 6, और 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना होता है 64। तो 64 में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, प्लस 4, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो होता है 10, और 10 में इकाई का अंक 0 है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 15th में क्या है कि 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसका मतलब ये कह रहा है कि 1000 से तुरंत बड़ी वह कौन सी संख्या है जिसमें 45 का भाग पूरी तरह जा रहा है। तो आप एक काम करो, 1000 में आप 45 का भाग दे दो, तो ये आपका हो गया 1000, इसमें भाग दे दो 45 का, कितनी बार जा रहा है, तो ये जा रहा है आपका 1000 है तो 1002, ये हो गया आपका 90, 45 इंटू 2 90, माइनस करोगे आप जैसे ही तो आपका बचेगा ये 10, और ये एक 0 और निकाल लिया, फिर आएगा 2 बार जाएगा 90, फिर वापस आपका 10 रिमाइंडर में रह गया। तो इस प्रकार आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 बराबर 45 इंटू 22 प्लस 10, क्योंकि आपका 22 बार भाग गया था और 10 आपका शेषफल रहा था। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि 10 शेषफल रह रहा है, तो आप इसमें माइनस तो कर नहीं सकते, तो वो तो छोटी हो जाएगी। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाए मतलब कि आपको जोड़ना है, थोड़ी बड़ी संख्या करनी है। तो आपके पास 10 तो है, आप एक काम करो 35 और जोड़ दो, या फिर एक काम कर दो कि 10 में कितना जोड़ें कि आपका 45 बन जाए। तो 35 जोड़ेंगे, 35 जोड़ेंगे तो 1000 में आप 35 जोड़ दो, 1035, तो आपका पूरा 23 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें एक सीक्वेंस बनाई हुई है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 ऐसे डैश 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 1 - 1/n, n तक इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये तो एक अजीब सा क्वेश्चन हो गया। आप बोलोगे कि ऐसा तो आपने कोई लेक्चर में बताया नहीं था। तो आपको क्या 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 करना है कि आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन जो बोल रहा है आप उतना ही करो। तो आप एक बार सोल्व कर लो, जैसे कि 1 - 1/2 है, तो आपने लिख दिया कि 1 में से 1/2 निकालो कितना रहता है, तो 1/2 रहता है, 1/2 मल्टीप्लाई 1 में से 1/3 निकालो, तो जैसे ही आप इसको निकालोगे तो आपके पास रहेगा 2/3। अब आप इसको सोल्व करो, इसको सोल्व आप 1 में से 1/4 निकालोगे तो आपके पास रहेगा 3/4 डैश डैश डैश। आप जैसे ही इसमें से निकालोगे तो 1 में से 1/n निकालोगे तो आपके पास कितना रहेगा, n - 1/n। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, ये 4 से आगे वाला 4 कटेगा, और ये यहाँ से ऐसे कटेगा आगे वाला। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, एक तो 1 बच रहा है,
एक ये नीचे n बच रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/n, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस में चलना है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया 1/n। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया था आपको n² होता है। n तक नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि प्रथम n। तो यहाँ पर कितनी है, प्रथम 20 है, तो इनका योग कितना होता है, होगा 20²। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18th क्वेश्चन। ये आपको एक बार ध्यान से बात करना है कि आप तो बोलोगे कि मेरे को तो 1 + 2 + 3 ऐसा कुछ बताया था कंटिन्यू में, ये कहाँ से आ गया 101 + 102। तो आप एक काम करो, 101 को लिख दो 100 + 1 कितना 100 + 1, और 102 को लिख दो 100 + 2 प्लस ऐसे ऐसे आप लास्ट में लिख दो 100 + 100। तो आपके पास ये 100 तो 100 बार आ गया, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक आ रहा है, तो 100 तो 100 बार आ गया। तो आप तो सीधा ही ऐड कर दो कि 100 × 100, फिर प्लस में आपके पास कितना आ रहा है, एक यहाँ से 1 आ गया, एक यहाँ से 2 आ गया, एक यहाँ से 3 आएगा, डैश 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 यहाँ से 100 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपके पास 1 से 100 तक आ रहा है योग। तो 1 से 100 तक आ रहा है, तो आप एक काम सीधा ये तो हो गया 100 × 100 तो आपके पास पड़ा है 100 × 100, फिर प्लस 1 से 100 तक का क्या होता है फॉर्मूला, वो मैंने आपको कल बताया था कि n × n + 1/2। तो n यहाँ पर कितना है 100 × 100 + 1 कितना होता है 101/2। तो ये कितना हो गया आपके पास 50। 50 × 101 कितना होता है, 50 × 101 होता है 50 × 5050। आप इसमें ये जोड़ लो, ये कितना हो गया 10,000। इसमें आप 5050 ऐड करो, तो ये आपका हो जाएगा 15,050, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 15,050। आपका ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आता है, यदि 1² + 2² + 3² + डैश डैश + x² बराबर कितना है x + 1 2x + 1/6। ये तो वही हो गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वो तो n की जगह यहाँ पर x लिखा गया है, तो वो सेम फॉर्मूला, इसका मतलब आपको फॉर्मूला क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो कई बार ये भी होता है कि आपको फॉर्मूला क्वेश्चन में दे दिया जाता है, फिर हमको पूछा क्या है 1² + 3² + 5² ये पूछा है। तो अब आप इसमें सीधी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें 2 3 2 तो है 2 4 6, मतलब इसमें जो सम संख्याओं के वर्गों का योग है वो हटाया हुआ है। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले तो 1 से 19 तक निकाल लेना है पूरा योग, 1² + 2² + 3² वो तो निकाल लेना है। फिर आप उसमें से माइनस कर दोगे कि 2², जैसे कि आप 1 से लेकर 19 तक आपने निकाल लिए, पूरे निकाल लिए, फिर उसमें से माइनस कर दो 2 2 4 6 इनके स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है। 1 से 19 के तो पूरे निकाल लो, फिर आप 2² + 4² + 6² डैश 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 18² तक। तो आप बोलोगे कि ये तो बताया हुआ है, ये बताया हुआ नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको सभी में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे आप, 2 का स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा 1² + 2² + 3² प्लस डैश डैश प्लस का 9², ठीक है। तो ये आपको बताया हुआ है इतना, और ये तो आपको बताया हुआ है, और ये आप निकाल लोगे, ठीक है। ये तो आपको बताया हुआ है, और इसको 2² से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ये 1 से लेकर 19 तक भी आप निकाल लोगे, इसमें से इसको निकालना है, माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें भी सेम ही बात है। आपको दिया हुआ है कि 1³ + का 2³ + का 3³ डैश डैश 10³ तक आपको दिया हुआ है ये वैल्यू। अब आपको निकालना है कि 2³ 4³ 6³ डैश 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 20³ इसका एडिशन निकालना है। तो इसको आपको एक काम करना है कि इसमें से आप सभी में से 2³ कॉमन आ रहा है, तो आप 2³ कॉमन ले लो। 2³ जैसे आपने इसमें से कॉमन लिया तो आपके पास 1 रहा, 1³ प्लस
आप 4 क्यूब में से 2 क्यूब कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 2 क्यूब, प्लस यहाँ से बचेगा आपका 3 क्यूब, प्लस डैश 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 प्लस का यहाँ से आपका कितना बचेगा 10 क्यूब। ठीक है, तो इसका एडिशन तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 3025, और 2 क्यूब हमारे पास है, तो 2 क्यूब इंटू 3025 ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो 2 क्यूब तो कितना है 8 इंटू 3025, ये आपका कितना हो गया 24,200। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं हम, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से 88 से विभाजित 88 का तो उसमें भाग जाना चाहिए, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो आप ये जो 88 से विभाजित होना चाहिए, ये तो आप एक बार छोड़ दो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो वो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या है तो जितने अंकों की उतनी बार आपको 99 लिखना है, तो आपकी सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। पहली कंडीशन तो गई, काम में आ गई। फिर नेक्स्ट कंडीशन है 88 से विभाजित होनी चाहिए, तो सबसे बड़ी तो ये है, अगर इसमें भाग नहीं जा रहा है तो आप इसमें से कुछ कम कर सकते हो। अगर आप इसमें एक भी ऐड करते हो तो वो आपका कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो ये तो आपकी 5 अंकों की होगी। ठीक है, तो आपको इससे या तो ये लेनी है और या इससे छोटी लेनी है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसमें से आप इसमें 88 का डिवाइड दो, तो इसमें आप 88 का डिवाइड देंगे हम, जैसे कि ये क्या है 99 9 9 9 और 9, इसमें आप 88 का डिवाइड दो, तो आप 88 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक बार जाएगा तो 88, आपका रिमाइंडर रहेगा 11, फिर आप 9 लिखोगे, यहाँ से ऊपर से 9 लिख लिया, 9 लिखने के बाद आपका जाएगा एक बार जाएगा, तो ये कितना आएगा, यहाँ से आएगा 88 यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना रहेगा, यहाँ से आपका रिमाइंडर रहेगा 1, और यहाँ से आपका आ गया 31, और फिर यहाँ से आप वापस 9 लिख लो, 319, यहाँ से कितना आएगा 2 बार जाएगा तो 6, और 3 बार जाएगा, सॉरी 3 बार जाएगा तो 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू 3 24, 2 8 24 26, तो 264 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 264 आ रहा है, तो ये कितना हो गया 113 बार जा रहा है। ठीक है, और आपका यहाँ से रहेगा 55 माइनस करोगे तो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये 99 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 113 इंटू 88 प्लस का 55, तो इसमें मतलब कि 55 एक्स्ट्रा है, तो आप एक काम करो इसमें से 55 कम कर दो, क्योंकि आप बाकी जो पीछे बच रहे हैं, जैसे कि आप 88 में से 55 निकालोगे तो वो तो आप कर नहीं सकते, आपको इसमें से 55 निकालना ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें से कुछ ऐड करते हो तो आपकी ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो ठीक है, तो आप इसमें से ये जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दो, तो आप जैसे ही 99 में से 55 निकालोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 9944। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर एंड हो गया। अब आपको जो भी किसी भी टॉपिक में कोई सी भी दिक्कत आ रही है, या फिर इस प्रैक्टिस सेट में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू।